व्यक्तित्व को कहाँ से देखना है? व्यक्तित्व कहाँ से देखा जाएगा? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में हमको कहाँ से पता लगेगा? तो ये है क्या? कैसे बताएंगे? आज अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मेरे को ये समझ में आया कि इसको कई लोगों को हम कहते साहब वो तो आदमी तो साहब वो ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में तो ऐसा है नहीं। ऐसा हम कई लोगों के लिए कहते हैं। कई लोगों की डुअल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, दिखते कुछ और है और वास्तव में होते कुछ और है। तो ये क्या होता है? जय सिया राम, जय बजरंगबली। बहुत बार बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न होता है। ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रम है। उनमें से एक सबसे बड़ा भ्रम जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व को कहाँ से देखना है? व्यक्तित्व कहाँ से देखा जाएगा? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में हमको कहाँ से पता लगेगा? अब कहीं पर ये आता है कि जी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का वो पहले भाव से यानी कि लग्न से देखना चाहिए, और कहीं पर ये आता है कि नहीं, चूंकि चंद्रमा जहाँ पर बैठा होता है वो मन का कारक होता है, तो चूंकि मन से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा, तो इसलिए जो उसकी राशि है, जहाँ पर चंद्रमा जिस राशि में गया हुआ है, यानी कि जिसको हम ये कहते हैं कि ये उस व्यक्ति की राशि है, तो वह उसका व्यक्तित्व बताएगी। तो अब बड़ा ही भारी भ्रम पैदा हो जाता है कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व को हम कहाँ से जानें? ज्योतिष में कौन सा घर है जो व्यक्तित्व की ठीक ठीक व्याख्या करेगा? और हमने ये देखा हुआ है कि ना तो लग्न से व्यक्ति का व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या होती है, ना जो उसका जो राशि है जहाँ पर चंद्रमा गया हुआ वहां से व्यक्तित्व की ठीक ठीक गणना हो पाती है। तो ये है क्या? कैसे बताएंगे? आज अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए मेरे को ये समझ में आया कि इसको समझाया जाए। ये बड़ा भारी भ्रम है। तो चलिए हम जानते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है व्यक्ति का, और व्यक्तित्व को हम ज्योतिष में किस घर से जानेंगे, किस भाव से जानेंगे, कौन से हम जो उसका हाउस है किस हाउस से जानेंगे, कौन सा हाउस है जो उसकी ठीक ठीक व्याख्या करेगा। अब अपन समझते हैं कि वास्तव में लग्न क्या है और राशि क्या है। पहले इन दोनों को समझ लें तो फिर हम व्यक्तित्व को समझ लेंगे, और ये भ्रम भी क्यों पैदा हुआ, ये भ्रम क्यों है, यह भी फिर हम अच्छे से जान। अब लग्न क्या है? कि लग्न जो है वह राशि है जब जब हमारा जन्म हो रहा होता है, जिस वक्त हम पैदा हो रहे होते हैं, तब वह पूर्व में दिखाई दे रही होती है। उस समय में जो पूर्व में राशि उदित हो रही होती है वह हमारा लग्न होता है। तो वास्तव में हम कहां से उदय हुए? हम उस राशि में से ही टपके हैं भैया। वो राशि में से ही हम टपके, वहीं से उदय हुआ है। सूर्य भगवान जब उदय होते, पूरब से उदय होते, तो हम भी पूरब से उदय हुए। तो हम किसका व्यक्तित्व लेकर के आए? वो जो राशि उस वक्त निकल रही थी, हम बिल्कुल वैसे ही हैं। वो ही हमारा व्यक्तित्व बता रही है, वो हमारा बिल्कुल व्यक्तित्व बताती है। हम वह राशि जैसे ही है। तो अगर उसमें देख लिए मेष राशि है अगर उसके अंदर, तो हमारा जो व्यक्तित्व जो होगा मेष जैसा होगा। अगर उसके अंदर कर्क राशि है तो हम कर्क जैसे होंगे। और जो व्यक्ति का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा शरीर है, जो देह है, वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे वृश्चिक की होती है या जैसी मेष की होती है। मतलब जो भी उसमें राशि है उसके जैसी होगी। अगर उसमें तुला राशि है तो तुला शुक्र की राशि होती है, बहुत सुंदर होती है, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा। ये अगर उसके अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा, मान लीजिए तुला के अंदर शनि आकर के बैठ गया, राहु आकर के बैठ गया, तो फिर वो उतना सुंदर नहीं होगा। बेसिकली ऐसा लगेगा कि थोड़े फीचर इसके ठीक है, परंतु कुछ ना कुछ उसमें दोष होगा, फीचर्स थोड़े से चेंज होगा। और अगर उसमें कोई भी नहीं बैठा, कोई ऐसे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वाकई में जो तुला राशि वाला व्यक्ति होगा बहुत सुंदर होगा। वृषभ राशि वाला ही बहुत सुंदर होगा। मतलब शुक्र की राशियां हैं तो वो बहुत सुंदर ही व्यक्ति होगा। तो लग्न से हमें उसका जो फिजिकल जो हमको व्यक्तित्व है वो हमको उसका पता चलता है। जहां पर जो चंद्रमा गया हुआ जिस राशि के अंदर, जिस हाउस के अंदर चंद्रमा गया हुआ है, वह क्या बताता है? वह मन का कारक है चंद्रमा। तो उसमें जो राशि होगी वो व्यक्ति का मानसिक व्यक्तित्व बताएगी कि वो ऊपर से दिखने में कैसा, भीतर से कैसा। ये आपके भीतर का व्यक्तित्व बताएगी।
लग्न आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस बता रही है, क्योंकि तुला है तो आप देखने में सुंदर है कैसे हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु पास में जाओ तो पता चल जाता है कितने टेढ़े मेढ़े, बोलते ही बड़े टेढ़ा सा है। तो भले ही वो उसके अंदर लग्न के अंदर कोई बहुत अच्छी राशि बैठी हुई है उसके अंदर, परंतु अगर उस व्यक्ति का चंद्रमा किसी ऐसी राशि में गया हुआ, या किसी चंद्रमा किसी उस राशि के अंदर और भी कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित जानिए उस व्यक्ति का, या लग्न का स्वामी कहीं छठे भाव में गया हुआ है, लग्न का स्वामी जाकर के कहीं किसी और बुरे या पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जान लीजिए व्यक्तित्व, उसका जो भी चाल चलन या जो भी उसकी वो है, हमको उससे मिलते हैं तो जैसा हमको पता चलता फिजिकल एग्जिस्टेंस को छोड़ करके, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो व्यक्ति उतना ठीक नहीं होगा। छठे भाव में अगर लग्न का स्वामी चला गया तो ऐसा व्यक्ति पक्के से झगड़ालू किस्म का होगा। ऐसा व्यक्ति नहीं झगड़ालू होगा तो स्वयं में बहुत परेशान रहेगा, वो कुछ ना कुछ उसका व्यक्तित्व मतलब ठीक नहीं होगा। तो हमने जाना कि व्यक्ति का जो फिजिकल व्यक्तित्व है, जो फिजिकल उसका पर्सनैलिटी है, वो तो लग्न से बनती है, परंतु उस व्यक्ति का जो आंतरिक भाव है, उसका आंतरिक भाव किस तरह का है, वो बनेगा उसकी राशि से, जहां चंद्रमा गया हुआ है। अब अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा लग्न में ही आके बैठा हुआ है तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा लग्न में आके बैठा हुआ है तो जो लग्न की राशि है वही उस व्यक्ति की राशि होगी। ऐसा व्यक्ति जैसा हमको दिखलाई पड़ता है, हम चाहे उससे कितना भी व्यवहार करें वो वैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। परंतु यह जान लीजिए लग्न में और उसकी राशि जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसमें जितना डिफरेंस होगा, ये जितने दूर होंगे, वो व्यक्ति के अंदर उसी, हम नहीं कहते कई लोगों को हम कहते साहब वो तो आदमी तो साहब वो ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में तो ऐसा है नहीं। ऐसा हम कई लोगों के लिए कहते हैं। कई लोगों की डुअल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, दिखते कुछ और है और वास्तव में होते कुछ और है। तो ये क्या होता है, लग्न और राशि में जितना भेद होगा, जितना ज्यादा भेद होगा, उस व्यक्ति के अंदर यह दिखाई देना कुछ और वो व्यक्ति वास्तव में कुछ और होगा। ऐसे लोगों के बारे में लोग कहते हैं भैया वो दिखता तो कुछ और है कुछ और। अगर लग्न में कोई बहुत अच्छी राशि बैठी है, बहुत सौम्यता है, तो वो व्यक्ति पहली नज़र के अंदर आपको बहुत प्रभावित करेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा व्यक्ति है। परंतु जब आप उससे व्यवहार करेंगे या जब उसके निकट जाएंगे तो कौन सा प्रभाव आने लगेगा, जो उसकी राशि है जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, वो वैसा व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। और तब हमको लगेगा कि यार हमने तो इसको पहली बार में देखते से क्या सोचा था और ये क्या निकला। कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी से मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है या जैसा भी लगता है, बुरा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, और बाद में व्यवहार करते हुए लगता है कि नहीं वो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब वो उसका आंतरिक व्यक्तित्व दिखाई देने लगता है। आंतरिक व्यक्तित्व जो है हमेशा किसी के पास जाने पर पता चलता है, जब उससे ज्यादा व्यवहार करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसलिए पत्नियां जो होती है ना, वो उस व्यक्ति का वो आंतरिक पूरा का पूरा सब कुछ जानती है। अच्छे मित्र सब कुछ जान लेते हैं। जो व्यापारी उनके साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से अगर आप उससे व्यवहार करोगे तो वो जो उसका आंतरिक रूप है, आंतरिक व्यक्तित्व है, वो हमको समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, दिखता कुछ और है और वास्तव में वो कुछ और होता है। तो व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति का राशि और लग्न दोनों से मिलकर के बनता है। और राशि और लग्न यदि एक ही होंगे, चंद्रमा यदि लग्न में ही बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सरल और सहज होगा, जैसा दिखता है वैसा ही होगा। आप उसको चाहे आज पहली नज़र में मिलने, चाहे कैसे मिलने, चाहे उससे खूब व्यवहार कर ले, कुछ कर ले, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। और अगर इसमें जितना डिफरेंस होगा, जितनी दूरी होगी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और इसके अंदर अच्छी राशि बैठी, उधर बहुत बुरी बुरी राशियाँ हैं, या उसके अंदर कोई बुरे वो बैठे हुए, उतना उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में उतना ही अंतर आएगा, उसके व्यक्तित्व के अंदर उतना ही विरोधाभास होगा। वो हो सकता बहुत बुरा दिखता हो, आपको पता चले बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा था बहुत बुरा निकले, उसके बहुत ज्यादा विरोधाभास है उसके अंदर। तो विरोधाभासी व्यक्तित्व बनता है व्यक्ति का। तो ये व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व जो हम कहेंगे वो लग्न और राशि जहां चंद्रमा गया हुआ होता है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। सिर्फ एक से कह देना, अगर लग्न देख करके किसी का व्यक्तित्व बता देना गलत है। लग्न से सिर्फ उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस पता लगेगा, उसकी देह और ये सब कुछ पता लगेगी, और मन के बारे में जानकारी मिलेगी उसकी जहां चंद्रमा गया हुआ राशि से। परंतु उसका पूरा
व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, कभी व्यक्तित्व दोनों को मिलकर के बनता है, तो उसका पूर्ण व्यक्तित्व का यदि विश्लेषण करेंगे, पूर्ण व्यक्तित्व उसका उन दोनों भावों से मिलकर के बनेगा, और उन दोनों में जितनी विरूपता होगी, जितना उन दोनों में दूरी होगी, उतना उस व्यक्ति के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी से कहते हैं, उतना उसके अंदर विरोधाभास होगा कि वो लोगों को दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, होता वास्तव में कुछ और है, परंतु अपना दिखावा कुछ और करता है। दिखावा वो क्या करता है, वो लग्न जैसा होता है, और वास्तव में क्या होता है, वो जो जहाँ चंद्रमा बैठा होता है। तो मुझे लगता है आज सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लग्न और राशि क्या है और इसका क्या महत्व है, और व्यक्तित्व को हम किसी के व्यक्तित्व को कैसे पढ़ें और किसी के व्यक्तित्व को कैसे समझें। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए दोनों चीज़ों को सामने रखना आवश्यक है, तभी हम उस व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व को समझ सकेंगे। और अगर किसी को बताना भी है, तभी हम इन दोनों को देख करके उसकी पूर्ण व्याख्या कर पाएंगे, वरना वो व्याख्या अधूरी होगी। इसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, इन दोनों से। तो मुझे लगता है आज इस विषय के अंदर ठीक से प्रकाश पड़ गया होगा, जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो गए होंगे। आगे फिर हम ऐसी किसी और अच्छी चीज़ के ऊपर आप बताते रहिए कि आपको ऐसे कहीं कोई भ्रम है, बताइए, फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम।